खबर गिरिडीह जिले के तीसरी पंचायत में गुमगी से है, जहां वन विभाग जेसीबी लेकर ट्रेंच काटने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने जेसीबी और वन विभाग के कर्मियों पर पथराव कर दिया। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। असल में तीसरी प्रखंड अंतर्गत गुमगी पंचायत के लेवड़िया तांड में बुधवार कुछ समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब वन विभाग द्वारा ट्रेंच कटाई के लिए पहुंची जेसीबी मशीन पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव की घटना में जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि चालक बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि पिछले कई दिन से वन विभाग द्वारा गुमगी मौजा के लेवड़िया टांड सहित विभिन्न मौजा में ट्रेंच काटने का काम किया जा रहा है, जिसका स्थानीय ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से इस जमीन पर खेती करते हैं, पूरा परिवार खेती पर आश्रित है। यदि इस तरह से हम लोगों की खेती की जमीन छीन ली जाएगी तो हमारे परिवार का जीवन यापन भरण पोषण कैसे होगा। गांवा वन क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण कर वहां के लोग खेती कर रहे थे और ना ही उनके पास जमीन का कोई कागज है, ना ही कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले दिनों ट्रेंच काटने को लेकर ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया था, जिसके बाद गुमगी के ग्रामीणों द्वारा 5 लोगों का शिष्टमंडल बनाया गया था और बीते मंगलवार को वन प्रमंडल कार्यालय में बैठक भी हुई थी, जिसमें आपसी समझौता हुआ कि जिस वन भूमि में किसान लोग खेती कर रहे हैं उसमें आम का पेड़ लगा दिया जाएगा और सारा देखरेख ग्रामीण करेंगे और आम का व्यवसाय भी करेंगे, तो आय का भी स्रोत किसानों का ही होगा। लेकिन बुधवार को जब ट्रेंच काटने गई जेसीबी मशीन पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे जेसीबी मशीन का चारों ओर का शीशा टूट गया। इधर जिला परिषद राम कुमार राउत से जब फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वन पदाधिकारी के साथ बैठक तो हुई थी, समझौता भी हुआ था, लेकिन वन प्रभारी को बताया गया था कि बुधवार शाम को ग्रामीणों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा, फिर अपनी बात वन विभाग को मुहैया करा दी जाएगी, उसके बाद वन विभाग ट्रेंच काट सकता है। लेकिन उन्हें बिना बताए वन विभाग की टीम ट्रेंच काटने पहुंच गई, जिसकी उन्हें जानकारी भी नहीं थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में क्षतिग्रस्त जेसीबी मशीन को तीसरी बीट कार्यालय लाया गया। रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि घटना की सूचना वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या मैटर क्या है सर? गुमगी वन भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य कराया जा रहा था, चूँकि वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण करके खेती की गई थी। उसी को अतिक्रमण से मुक्त कराकर वृक्षारोपण का कार्य करना था। तो ग्रामीणों द्वारा इस पर पुरजोर विरोध किया जा रहा था कि हमारे भूमि जमीन जो है वन भूमि का ही है, लेकिन इस पर वृक्षारोपण का कार्य कराया नहीं है। इसी क्रम में कल दिनांक 10 तारीख को गुमगी के ग्रामीणों के द्वारा 5 लोगों का शिष्टमंडल बनाकर वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें राम कुमार राउत जी, रामचरित्र राउत, हनीमुद्दीन अंसारी जी, सफदर अली और अमित साहब ये शिष्टमंडल में थे। वहाँ पर आपसी समझौता हुई कि ठीक है, अतिक्रमण भूमि पर आपने जो खेती कर रखा है उसमें हम लोग आम का पेड़ लगा दें, कलमी आम का वृक्ष लगा दें, जिससे कि आप ही का अधिकार क्षेत्र में रहेगा और वहाँ जो भी फसल होगा वो आपका एक आय का स्रोत बन जाएगा। सारा वार्तालाप बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त किया। आज से ट्रेंच काटने के लिए भी बात हुई, तो उसमें भी सहमति इनों के द्वारा व्यक्त की गई। उसी के दरमियान आज हम लोग वनकर्मी लोग हमने चले गए थे वहाँ पर ट्रेंच काटने और वृक्षारोपण के जो भी कार्य है हम लोग संपादन करवा रहे थे। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, ईंट पत्थर भी चलाया गया, मारने की भी धमकी दी गई, लोग डंडे लेके भी आ गए, जेसीबी को तोड़कर ईंटा चला करके वो सारा उनका शीशा तोड़ दिया गया, उनके मोबाइल जो है उसको भी तोड़ दी गई। किन्हीं को चोट भी लगा क्या? हाँ, कुछ स्टाफ लोग को भी लगा है। तो ये सारा चीज़ को पता नहीं, सारा चीज़ सहमति बनने के बाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जो ग्रामीण का जो भीड़ भाड़ था उससे पता चल रहा है कि उस लोग की सहमति से आज का भी घटना उन लोग की सहमति से नहीं। कितना संख्या होगा सर उस भीड़ में? मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग। शिष्टमंडल जो गए थे वहाँ पर, जो टीम गई थी,
उसमें जो भी लोग शामिल थे उसमें कोई थे क्या वहाँ पे? अब भीड़ में तो उतना पहचान नहीं सके, लेकिन अब हम सभी को लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन वहाँ लोग थे। अच्छा। और अब आगे के हम लोग बड़ी पदाधिकारी से मिल करके आगे कार्रवाई के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के संबंध में फिर से थाना वाला को हम लोग रिपोर्ट करेंगे। कितना नुकसान हुआ होगा सर? नुकसान के संबंध में अब तात्पर्य करेंगे, हम लोग तात्पर्य करके बताएंगे कितना नुकसान हुआ हमें। तो फिर ये पौधारोपण के लिए ट्रेंच कटेगा या फिर? मैंने सारा कार्यक्रम किया होगा। अब प्रशासन को हम लोग उपस्थिति में काम कराएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है सर कि हम लोग को हुकूमत में क्या हुक्मनामा में मिला है और वर्षों पूर्व मिला है, ये ज़मीन हम लोग जोतावा करते आ रहे हैं। तो सर स्थानीय लोग को समय दिया गया था। शुरू में इन्होंने 10 दिन का 15 दिन का समय मांगा, हम लोगों ने 15 दिन का समय दे दिया। किसी भी तरह का कोई भी वैध कागजात प्रोड्यूस नहीं किया। फिर इन लोगों ने हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने हाई कोर्ट की भी बात मानी कि हाई कोर्ट में जब स्टे लेके आते हैं हम लोग भी बात मान जाएंगे। आज तक इन्होंने कुछ नहीं, कहीं भी किसी तरह से कहीं भी किसी भी लेवल से लोग स्टे के कहीं से कागजात लेके नहीं आए। तभी हम लोगों ने वहाँ पर आगे का करना स्टार्ट किया।